आज हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। हमारे पास ये जो ग्लैंड्स हैं ये आ जाते हैं किसकी किसकी टाइप है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की टाइप है। ठीक है जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास वो ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं अपने हार्मोन्स को, या सिक्रीट करते हैं अपने हार्मोन्स को किस चीज में, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ब्लड में सिक्रीट करते हैं। उनके लिए कोई स्पेसिफिक वेसल्स नहीं होती, कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं होते, स्पेसिफिक डक्ट्स जिसमें वो अपनी सिक्रीशन कर सकें। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, 4 इन नंबर है। ये हमारे पास 4 ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं एक डायग्राम में ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। हम एक डायग्राम ले आते हैं किस चीज की, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड्स की। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब देख सकते हैं इसमें हमारे पास मौजूद हैं ये 4 टाइप्स ग्लैंड। ठीक है जी, एक ये है, एक जो है ये जिसको हमने पहले से इंसर्कल किया हुआ है, और 2 ये हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है जी। अब पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास, इनका या इनकी पोजीशन क्या है? इनकी पोजीशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये पाए जाते हैं एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे पाया जाता है। ठीक है जी। अब हम एक दूसरी डायग्राम ले आते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी लोकेशन जो है वो पोस्टीरियर साइड पे है या नहीं। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक डायग्राम आ गई। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर साइड ही है किस चीज की, थायराइड ग्लैंड की। हमारे पास क्या है, ये नेक का रीजन है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये नेक की बैक साइड पे पाया जाता है। अगेन हमारे पास ये 4 जिसको हमने इंसर्कल किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड्स हैं। ठीक है जी। अब ये कौन से हार्मोन को या किस हार्मोन को ये रिलीज करते हैं? तो ये रिलीज करते हैं जिस हार्मोन को, उसका नाम है दैट इज पैराथॉर्मोन। ठीक है, हम उसे पैराथॉर्मोन कहते हैं। अब इस पैराथॉर्मोन का फंक्शन क्या है? पैराथॉर्मोन का फंक्शन ये है कि ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अब ये किस चीज को बढ़ाएगा? ये इंक्रीज कर देता है जी, बढ़ा देता है किस चीज को, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को, किस चीज में, ब्लड में। ठीक है जी। अब इससे पहले जो है हमने एक दूसरा हार्मोन पढ़ा था जिसका नाम था कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब वो कैल्सिटोनिन जो है हमारे पास, वो हार्मोन है किस चीज का, थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, अब हम उसको यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये दोनों जो है आपस में मिलके एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैल्सिटोनिन क्या करता था, वो कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर देता था किस चीज में, इनटू द बोन्स में। ठीक है, हड्डियों में उसे वापस रीएब्जॉर्ब कर देता था। ठीक है, अब पैराथॉर्मोन क्या करता है, उसी कैल्शियम को दोबारा रिलीज कर देता है किस चीज में, इनटू द ब्लड। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर इस पैराथॉर्मोन की, जिसे सिक्रीट करता है पैराथायराइड ग्लैंड, अगर उसकी सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाए तो हमारी बॉडी पे कौन कौन से इफेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है जी। तो हम फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है इसकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे कि क्या है, दैट इज इंक्रीज। इंक्रीज हो गई किस चीज की, सिक्रीशन हमारे पास पैराथॉर्मोन की, दैट इज सिक्रीशन, SECRETION। ठीक है जी। अब जो है हमारे पास, अगर इसकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है किस चीज से, नॉर्मल लेवल से। ठीक है, मतलब ये एक नॉर्मल अमाउंट में बॉडी में रिलीज होता है, और अगर इसकी सिक्रीशन इस नॉर्मल से बढ़ जाए तो क्या होगा? तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम एंड साल्ट जो हमारे पास हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं किस चीज से, बोन से दोबारा इनटू द ब्लड। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या करता है कि जो हमारे पास साल्ट है, नमक होते हैं, इसके अलावा जो कैल्शियम आयंस हमारे पास मौजूद हैं, उसको क्या कर देता है, उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रीएब्जॉर्प्शन कर देता है। ठीक है, और ये एरोस जो है हमारे पास, ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं, दैट इज पैराथायराइड। ठीक है, हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। अब दोबारा हम वापस आते हैं किस चीज की तरफ, साल्ट और कैल्शियम की तरफ, कि उसकी रीएब्जॉर्प्शन को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है दोबारा किस चीज में, फ्रॉम बोन्स। ठीक है, फ्रॉम बोन्स, हड्डियों से दोबारा उसे रीएब्जॉर्ब करवा देगा किस में, इनटू द ब्लड।
ठीक है, ब्लड में अब क्या होगा, ब्लड में अब इस कैल्शियम की जो वैल्यू, सॉरी कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। अब इससे फिर क्या होगा, क्योंकि ये इंक्रीज अमाउंट में है तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो है वो हमारे ब्लड में आ जाएगा, तो उससे जो हमारे बोन्स हैं वो ब्रिटल हो जाएंगे। ब्रिटल का मतलब ये है कि वो नरम से हो जाते हैं और उनके टूटने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर इसकी सिक्रीशन जो है वो लो हो जाए, अगर हमारे पास लो अमाउंट में, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास लेस सिक्रीशन हो जाए, ठीक है। अब ये लेस सिक्रीशन का मतलब क्या है, इस लेस सिक्रीशन का मतलब ये है कि जो नॉर्मली सिक्रीट हो रहा है हमारे पास ये हार्मोन, अगर उससे भी ये कम सिक्रीट हो, अगर उससे ये कम सिक्रीट होता है तो ये क्या करता है, तो ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या होगा कि ब्लड में जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है, कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब जब वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इससे हमारे पास एक डिजीज काज होती है और उस डिजीज को, उस बीमारी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ टेटेनी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसे हम कहते हैं टेटेनी। अब टेटेनी जो है हमारे पास, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं टेटेनी में, एक ये है कि हमारे पास जो रिस्ट होते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रिस्ट। रिस्ट हो गई हमारी, कलाई हो गई, इसके अलावा जो है हमारे पास एंकल, ठीक है जी, एंकल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो है ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास जिसे हम कहते हैं इस सॉरी मसल्स हो गए, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाती हैं, वो ट्विच हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ट्विच, TWITCH। ठीक है, कौन कौन से आर्गन, ठीक है, दैट इज रेस्ट, रिस्ट सॉरी, एंकल और मसल्स जो हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ये मुड़ जाते हैं। इसके अलावा जो है यही चीजें जो हमारे पास, इनमें क्रैम्पनेस हो जाती है, अकड़ जाते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी स्पेल को ठीक कर लेते हैं, दैट इज क्रैम्प, CRAMP। ठीक है, क्रैम्पनेस हो जाती है किस चीज की, इन हड्डियों की और इन मसल्स की। इसके अलावा जो है ये क्या कर सकता है, ये जो है हमारे मसल्स को वीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई किसी भी किस्म का खिंचाव जो है वो मसल्स में पाया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में कि वो कितने तरह के, सॉरी कितने उनकी नंबर है, दैट इज 4 ग्लैंड्स हमारे पास, 4 इन नंबर है, पोस्टीरियर साइड पे पाए जाते हैं, पैराथार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या करता है, इंक्रीज कर देता है किस चीज को, कैल्शियम के लेवल को, और यही फंक्शन जो है कैल्सिटोनिन का है, लेकिन वो क्या करता है, वो उसी कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करता है इनटू द बोन्स। फिर हमने पढ़ा अगर इसकी जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाए तो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर डिक्रीज हो जाए तो तब हमारे पास कौन कौन सी डिसऑर्डर होगी, जिसको हमने नाम दिया टेटेनी का।